करने से क्या होगा इससे दुर्गति होगी, माला जपने से क्या होगा, सदगति होगी। आज हमारा शरीर पूर्व प्रारब्ध से युक्त है। हो सकता है कि आज मैं भजन कर रहा हूं, मेरा बुरा प्रारब्ध चल रहा हो तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा भजन करते हुए। अब हो सकता है तुम बुरा आचरण कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पुण्य चलने तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा उस समय तक। लेकिन जिस समय हमारा ये नवीन कर्म भजन फलीभूत होगा उस समय, अभी तो हमारा अंकुरण हुआ है, थोड़ा वृक्ष बनने दो, फूलने दो, फलने दो। एक किसान भी खेती में अनाज डालता है तो दूसरे दिन फसल नहीं काट लेता, उसको गुड़ाई सिंचाई करके रक्षा करते हुए 5 महीने 4 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं, तब वो इसी से 40 मन गेहूं पैदा होता है। एक मन डालने पर 40 मन पैदा होता है। ऐसे आज तुम भजन कर रहे हो, लोगों को उपहास करने दो, कल तुम्हारे भजन का जब फल आएगा तो उपहास करने वालों को तो दुर्गति होगी और तुम भगवान की कृपा पात्र बनकर सदगति को प्राप्त होगे। इसलिए चिंता मत करो, जहां कोई उपहास करे उसे सह लो। अगर सह लोगे तो महान बन जाओगे। और लड़ पड़ोगे यार ऐसा मान गए कि तो तिलक ही नहीं लगाना, कंठी नहीं पहनना, क्योंकि लोग उपहास करते हैं, तो फिर तुम भक्ति ही क्या रहे, फिर तुम्हारी सच्चाई ही क्या रहे, तुम तो कच्चे पुरुष हो, भगवत मार्ग के लायक ही नहीं हो यदि तुम्हारे अंदर ये बल नहीं। एक बार सम्राट अकबर आगरा आया, आगरा में उसकी बैठक थी, तो बड़े बड़े राजा लोग सब बैठे हुए थे। सम्राट तो राजाओं के ऊपर होता है, तो देखा कि हर राजा लगभग तिलक लगाए और कंठी बांधे हुए था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, ये देखकर उसको बड़ी जलन सी हुई और कहा आज के बाद अगर सभा में कोई भी तिलक लगाकर आएगा तो गर्म लोहे से उसका मस्तक काट दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दो, फरमान जारी कर दो। मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वो भी सभा में थे। उन्होंने घर जाकर विचार किया, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक एक मुल्क के बादशाह के हुक्म से ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंगरखी पहनकर जाते थे, धोती अंगरखी पहले राजा, तो ऊपर का उतार दिया, बड़े बड़े 12 चिन्ह, द्वादश चिन्ह होते ना वैष्णव के तिलक के, तिलक लगाए और तलवार लेकर सभा में गए, तो वहां देखा कि जितने राजा थे और कोई तिलक नहीं लगाए हुए थे डर के कारण। सम्राट अकबर ने देखा, उनका मधुकर शाह तुमने कल हमारा फरमान नहीं सुना? बोले हुजूर सुना, लेकिन तुम एक मुल्क के बादशाह हो, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक है और तलवार खींची, बोले हो किसी में दम तो हमारे तिलक को मिटाकर दिखाए।